हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुखिल लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सम इसेंशियल स्ट्रक्चर। तो इनका जो इसेंशियल स्ट्रक्चर है, इनको सेंटेंस फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स, बिसाइड। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड जिसका मतलब होता है हिंदी में बजाय। जब एक कार्य के स्थान पे दूसरा काम किया जाए अथवा एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए तो इंस्टेड ऑफ का प्रयोग होता है। कोई काम एक हम कर रहे हैं, उसको छोड़ के हम दूसरा यदि करते हैं, और या फिर कोई एक वस्तु के स्थान पे दूसरी वस्तु ली जाए तो वहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ का यूज़ करते हैं। अब कुछ सेंटेंस बना के इस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं। मोहन बॉट द रामायण इंस्टेड ऑफ नॉवल। मोहन ने नॉवल की बजाय रामायण खरीदी। नेक्स्ट है वी प्लेड द क्रिकेट मैच इंस्टेड ऑफ फुटबॉल। हमने क्रिकेट मैच खेला फुटबॉल की बजाय। नेक्स्ट है हमारा रीता एट द मैंगोज। रीता एट द मैंगोज इंस्टेड ऑफ एप्पल्स। रीता ने एप्पल के बदले आम खाएं। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में ये दिखाया गया है कि किस तरह से हमने इंस्टेड ऑफ को यूज़ किया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू, जिसका मतलब होता है अतिरिक्त। जब एक कार्य के स्थान पे दूसरा भी किया जाता है तो बिसाइड्स का प्रयोग होता है। जैसे एक काम कर रहे हैं तो दूसरा भी साथ में किया जाए तो बिसाइड्स का। अब फर्स्ट सेंटेंस है बिसाइड्स बीइंग सेंट टू जेल। जेल जाने के अलावा ही वाज फाइंड, उस पर फाइन भी किया गया। तो मतलब एक ही मतलब दोनों काम एक बारी में ही हो गया। जेल भी गया और उसके बाद फाइन भी हुआ। वी एट फ्रूट्स बिसाइड्स राइस। हमने फ्रूट खाए चावल के अतिरिक्त। हमने चावल के अतिरिक्त फ्रूट भी खाए। अब नेक्स्ट है हमारा मदन सा कुतुब मीनार बिसाइड्स लाल किला। मदन ने लाल किला के अलावा कुतुब मीनार भी देखा। अब ये तो था बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू। अब नेक्स्ट हमारा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ही मीन स्लाइटली डिफरेंस है बिसाइड्स और बिसाइड। यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, बस यही फर्क है। तो इसको ध्यान से समझना है। ये है बिसाइड। बिसाइड द बाय द साइड ऑफ मीन्स निकट या पास। ही लेड बिसाइड द बैग्स ऑफ राइस। वह चावलों के बोरों के साथ निकट लेट गया। कम एंड सिट बिसाइड मी। आओ और मेरे निकट बैठो। ए चाइल्ड इज प्लेइंग बिसाइड हिज मदर। एक बच्चा जो है वो अपनी मदर के निकट खेल रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू। अब इनके कुछ सर्टेन नियम हैं तो वो पहले कर लेते हैं। पहले हैव टू, हैज टू का करते हैं। तो किसी भी कार्यों को करने की मजबूरी मीन कोई भी यदि काम है वो हमें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव टू लगेगा तथा ही, शी, इट के साथ हैज टू का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कोई भी काम यदि अंडर कंपल्शन किया जाए, करना हमें पड़ जाता है, तो उसके साथ में यदि वो प्रेजेंट टेंस है तो आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल के साथ हैव टू लगेगा और ही, शीट यानी कि जो थर्ड पर्सन है उनके साथ में हैज टू लगेगा। अब कुछ सेंटेंसेस बना के इस चीज़ को और डिफाइन करते हैं। अब जैसे है आई हैव टू गो टू द मार्केट इन द इवनिंग मीन्स मुझे शाम को मार्केट में जाना पड़ता है। ये हैव टू का मतलब ही यही है कि वो कंपल्सरी है वहाँ जाना, मतलब एक किस्म से मजबूरी है अगले की जाने की मेरी। नेक्स्ट है हमारा वी हैव टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द टीचर। हमें अध्यापक का कहना और मतलब आज्ञा माननी पड़ती है। वी हैव टू ओबे। अब नेक्स्ट है हमारा यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल इन द इवनिंग। तुम्हें हॉस्पिटल शाम को जाना पड़ता है। तो ये तीनों सेंटेंसेस आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल, ये जैसे अभी बताया उनके साथ हमने हैव टू का प्रयोग किया। तो ये जो भी काम है वो मजबूरी में किए गए हैं।
अब ठीक उसी तरह से जो थर्ड पर्सन है उनके साथ में हमने हैज़ टू का प्रयोग करना है, और ठीक उसी तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब जैसे है द पुअर मैन हैज़ टू वर्क द होल डे, गरीब आदमी को सारा दिन काम करना पड़ता है, मीन्स कंपल्शन है, मजबूरी है। नेक्स्ट है दिस गर्ल हैज़ टू वॉश सम क्लॉथ्स इन द नून, इस लड़की को दोपहर में कुछ कपड़े धोने पड़ते हैं, मीन्स अंडर कंपल्शन है, मजबूरी है उसकी। नेक्स्ट है हमारा मोहन हैज़ टू गो टू ऑफिस डेली, मोहन को हर रोज ऑफिस जाना पड़ता है। तो अभी हमने हैव टू हैज़ टू किया, तो अभी नेक्स्ट वर्ड में हम करते हैं हैड टू विल हैव टू। तो उसका कुछ नियम है, पहले मैं वो लिखूंगा, उसके बाद फिर हम 3-3 सेंटेंस बना के उसको और डिफाइन करेंगे। अभी हमने किए हैव टू हैज़ टू, तो अब हम करते हैं हैड टू। मजबूरी प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड टू, मीन्स अभी जैसे बताया गया था कि इसके अंदर जहाँ पे हैव टू हैज़ टू लग गया हैड टू, तो वो काम अंडर कंपल्शन होते हैं, मतलब मजबूरी प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग होता है तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब जैसे है द बॉयज हैड टू ओबे द टीचर, लड़कों को अध्यापक का कहना मानना पड़ा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है कि ये क्योंकि पास्ट है, पास्ट टेंस में हमने हैड टू लगाना है, और ये काम कर ये जब हैड टू लग जाएगा तो मतलब उसे ये काम करना पड़ा। जैसे राम हैड टू गो टू हॉस्पिटल ड्यू टू हेड एज, राम को हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्यों? सिर में दर्द होने के कारण उसको वहां पे जाना पड़ा, मतलब अंडर कंपल्शन था, मजबूरी में जाना पड़ा। अब जैसे है टॉम हैड टू वाइट वॉश द बाउंड्री वॉल ऑफ द गार्डन, टॉम को जो बाग की जो चार दीवारी थी उसको वाइट वॉश करना पड़ा, मीन्स फिर वही बात कि उसको अंडर कंपल्शन। अब नेक्स्ट है विल हैव टू या शैल हैव टू, मजबूरी प्रकट करने के लिए फ्यूचर टेंस में विल हैव टू या शैल हैव टू, मतलब जैसे हमें पता है फर्स्ट पर्सन के साथ आई हुई के साथ शैल लगता है और इनके थर्ड पर्सन के साथ विल हैव लगता है, तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। तो मजबूरी प्रकट करने के लिए फ्यूचर टेंस में विल हैव टू शैल हैव टू तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब जैसे है द नॉटी बॉय विल हैव टू वाइट वॉश द रूम, कि जो शरारती लड़के को इस कमरे की वाइट वॉश करना पड़ेगा, मतलब वो भी अंडर कंपल्शन। नेक्स्ट है द सर्वेंट विल हैव टू वर्क द होल डे, सर्वेंट को सारा दिन काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा वी शैल हैव टू राइट एन एसे टुडे, आज हमें एसे लिखना पड़ेगा। तो आज के इस सेशन में हमने कुछ जो है वो एसेंशियल स्ट्रक्चर जैसे कि इंस्टेड ऑफ, बिसाइड्स, बिसाइड, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू, विल हैव टू हमने इन डिटेल डिफाइन किए। तो अभी कुछ बाकी जो लेफ्ट आउट ये है एसेंशियल स्ट्रक्चर, उनको हम आने वाली वीडियो में डिफाइन करेंगे। तो आपसे मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप हमारी आने वाली वीडियोस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखते रहिए और अपनी जो कनेक्टिविटी है हमारे साथ बनाए रखिए। तो व्यूअर से मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाय द वे कोई उनको ऐसी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही हो तो ज़रूर हमें पॉइंट आउट करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर दिस।